आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और ऑर्डर के बारे में जो जीई को दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए GLM-2500 इंजन ऑर्डर किए गए हैं और इसको लेकर इन्फॉर्मेशन जीई एरोस्पेस की तरफ से एक्स के ऊपर आज दी गई थी। देखिए, इस पूरी न्यूज में बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस है और इन सभी को समझना जरूरी है। आइए इस वीडियो के दौरान कोशिश करते हैं इन सभी को एक एक करके समझने की। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ऑर्डर गया है जीई एरोस्पेस को, यानी कि भारत सरकार को यहाँ पर पता है कि जीई के साथ में जो परेशानी चल रही है वो काफी हद तक GF404 तक ही लिमिटेड है और यहाँ पर जानबूझकर ये इंजन नहीं लटकाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये इंजन इस समय देश में असेंबल किए जा रहे हैं और असेंबली के लिए किट यूएस से आती है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर इन इंजन के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो तो आप ज्यादा किट्स खरीद कर रख सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट एड्रेस हो जाए, जैसा कि साउथ कोरिया और स्वीडन ने किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक एंगल और भी है। देखिए, भारतीय नौसेना के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर यूक्रेनियन इंजन का प्रयोग किया गया है और ये शिप्स आने वाले समय में भारत को परेशानी देंगे। लेकिन नौसेना की तरफ से जो नए शिप्स बनाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर शिप्स में इसी इंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि INS विक्रांत की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसे 4 इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर नीलगिरी क्लास के शिप्स की बात की जाए तो उनमें 2 ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाता है। शिवालिक क्लास के शिप्स की अगर बात की जाए तो उनमें भी 2 ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाता है। और अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बनाया जाएगा उसमें एक ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इन शिप्स को लेकर प्रोसेस साल 2015 में शुरू किया गया था और तब आइडिया था कि ऐसे 6 शिप्स बनाए जाएंगे जो भारतीय नौसेना को डिस्ट्रीब्यूटेड फायर पावर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड फायर पावर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक बड़ा शिप है जिसमें लगभग 200 मिसाइल सिस्टम्स हैं और इन 200 मिसाइल सिस्टम्स में से 100 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और 100 लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि एक फॉर्मिडेबल शिप है जिसके पास में शानदार एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और शानदार लैंड अटैक कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर इस शिप के सामने 3 छोटे छोटे शिप्स आ जाते हैं तो नेचुरली ये शिप 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन शायद तीसरा शिप इसको मार दे। नेवल वॉरफेयर में मार देने का मतलब ये नहीं है कि शिप डूब जाएगा। 1 या 2 हिट शिप के ऊपर अगर लगते हैं और डैमेज बहुत ज्यादा नहीं होता है तो शिप का क्रू चलते शिप में ही उसको मेंटेन कर लेता है और ये बैटल रेडी हो जाता है। लेकिन अगर शिप को बड़े हिट लगे हैं और डैमेज ज्यादा है तो शिप को ड्राई डॉक के ऊपर आना पड़ता है और चांसेस होते हैं कि ये रिमेनिंग पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए आउट ऑफ ऑर्डर चला जाए। ऐसी सिचुएशन में आपकी शिप बिल्डिंग के साथ साथ शिप रिपेयर कैपेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो लोग नेवल हिस्ट्री पसंद करते हैं वो लोग बैटल ऑफ मिडवे के बारे में पढ़ें और उसमें एडमिरल निमित्ज के रोल को समझें। अब इस 200 मिसाइल वाले शिप की कीमत लगभग $2 बिलियन होगी और लगभग उसी लागत में आप 10 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स बनवा सकते हैं जो 8 ब्रह्मोस ER और 32 VLSR SAM के साथ में आएंगे, यानी कि आपकी फायर पावर 6 शिप्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर एनिमी के एक बड़े शिप ने 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो रिमेनिंग 4 शिप उस एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस तरीके से आपकी फायर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होने के चलते आपकी फायर पावर अभी भी बची रहेगी। वैसे जरूरत है कि चीजों को तेजी से मूव किया जाए क्योंकि ये प्रोजेक्ट साल 2015 में शुरू हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2023 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यानी कि शुरुआत से लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में आपको 8 साल का समय लगा है और इस तरीके की चीजें आपके कंट्रोल में है। इस वजह से एटलीस्ट इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। एनीवेज, इस वीडियो के दौरान जो छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं उन सभी को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको 2 चीजें समझ में आएगी। एक, जो जीई की तरफ से तेजस मार्क 1A के इंजन को लेकर डिले की जा रही है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है और भारत सरकार का अभी तक जीई के साथ में मोह भंग नहीं हुआ है। एटलीस्ट यहाँ पर भारत सरकार का मानना है कि आने वाले समय में जीई अपनी परेशानियां दूर करके भारत को इंजन डिलीवर करेगा। और दूसरी चीज, भारत धीरे धीरे करके यूक्रेनियन इंजन से पूरी तरीके से जीई के इंजन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है और भारतीय वायुसेना की ही नहीं, भारतीय नौसेना की भी फ्यूचर फ्लीट काफी हद तक जीई के ऊपर डिपेंडेंट होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।